रहे विवाद में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी कल्पना कभी कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं की होगी। उन लोगों ने नहीं की होगी जो बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे ताकतवर और मजबूत नेता समझते हैं। उन्होंने नहीं की होगी जिन्होंने हमेशा बेंजामिन नेतन्याहू की बातों पर भरोसा किया होगा, क्योंकि एक बार फिर से एक नए शहर को ईरान ने न केवल निशाना बनाया बल्कि उसको भी बर्बाद कर दिया। उसकी तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसा घटा है जिसने इजराइल को बुरी तरह से हिला दिया। लगातार सवाल उठ रहा था कि इतने लंबे समय तक गजा के लिए संघर्ष करने वाले हूती लड़ाके और गजा के लिए फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल से भिड़ने वाले हिजबुल्लाह कहां चला गया, जब ईरान लगातार 7 दिनों से इजराइल पर अटैक कर रहा है। ऐसे में अब एंट्री हो चुकी है एक लड़ाका संगठन की, जिसने खुले तौर पर इजराइल को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला। इसके फौरन बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू रोते हुए पाए गए। जी हाँ, आज आपको वो तस्वीर भी दिखा दूंगा, निश्चित रहिए, निश्चित रहिए, देखिएगा वीडियो। और तो और आपको आज आपको दिखाऊंगा कि आप कभी सोच सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करने के लिए इजरायली ईरान के लोगों के साथ उतरा है। जी हाँ, जो नहीं हो सकता था वो हुआ है। ईरान और इजराइल के लोग एक साथ उतरे और बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करने लगे। वो खबर भी दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कैसे बर्बादी कगार पर पहुंच चुका है इजराइल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले शुरुआत कुछ तस्वीरों और वीडियो के साथ। ये वीडियो देखिए पहले। ये वीडियो निकल कर आई, ये दक्षिणी इजराइल का बरशेवा है जहां ईरानी हमले के बाद का ये तस्वीर है। अचानक से एक के बाद एक मिसाइल गिरती है और उसके बाद की ये तस्वीर। अभी कितना नुकसान हुआ वो निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन भारी भरकम नुकसान है। आप देख सकते हैं कई गाड़ियां कबाड़ में तब्दील, तो बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर हमला हुआ है। ये हमला बता रहा है कि हर एक इजराइल का जर्रा जर्रा ईरान की मिसाइल की जद में है, हर एक इलाका। अभी तक हम क्या सुन रहे थे, तेल अवीव, अभी तक हम क्या सुन रहे थे, हाइफा, फिर उसके बाद यरूशलेम, और देखिए बरशेवा। ये दक्षिणी इजराइल में एक के बाद एक इजराइल पर अटैक किया गया ईरान की तरफ से। देखते चलिए कुछ और तस्वीरें, खबरें भी देखिए। अब ये तस्वीरें निकल कर आई कैसे यहाँ पर हमले हुए। बीर अल सभी इलाका है जहाँ सुबह सवेरे ईरान ने एक के बाद एक मिसाइल अटैक किया। खुद इजराइल की मीडिया ने बताया कि ईरान द्वारा आज सुबह के हमलों में बीर अल सभी के 19 इजरायली घायल हुए। यानी घायलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार अस्पताल निशाना बन रहे हैं, अफरा तफरी का आलम बना हुआ है। उधर शेयर मार्केट डूब गया, इधर अस्पताल पर हमला, इधर बिल्डिंग का पता नहीं, लोग अपना घर छोड़कर बंकर में रहने को मजबूर है। लगातार इजराइल के लोग, इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं और हालत तब ज्यादा खराब हो गई जब हिजबुल्लाह ने एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान में दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले देखते चलिए कुछ तस्वीरें। ये वीडियो भी देखिए। तो हर तरफ आपको धुआं, धुएं का गुबार, आग, हर तरफ यही नजर आ रही है। इजराइल का शहर बीर शेवा ये पूरा तरीके से जल गया। बीर अल सभी है, बीर अल सभी में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद तबाही का ये मंजर है, जहां हमले में बड़ी बड़ी इमारतें और गाड़ियां आग के हवाले हो गई। और एक तरफ इमारतें जो है वो खंडर में तब्दील हुई, तो कबाड़ में गाड़ियां तब्दील हो गई। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये ईरान का जवाबी कार्रवाई है जो लगातार तेहरान पे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने का दावा इजराइल कर देता है। उसके बीच ईरान इजराइल पर ऐसी मिसाइल दाग देता है कि उसका शहर का शहर ही गायब हो जाता है, मतलब बड़ी बड़ी इमारतें खत्म हो जाती हैं। एक और वीडियो देख लीजिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इजराइल में। ईरान ने इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो गजा जेनोसाइड में संलिप्त थी उसके ऑफिस को ही उड़ा दिया। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के दफ्तर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये उसकी वीडियो है। हर तरफ आलम यह है कि वहां अब रहना सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे इजरायली। मैंने आपको दिखाया भी था, इजरायली देश छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन नहीं चाहते नेतन्याहू कि इनके देश के लोग उनको छोड़कर चले जाए, तो उन्हें वहीं रखा जा रहा है, कह दिया गया कोई बाहर ना जाए। उसके बाद छोटी छोटी नावों के जरिए जान जोखिम में डालकर साइप्रस की तरफ भाग रहे। बहुत सारी चीजें वहां पर हो रही है, घटनाक्रम लगातार घट रहे हैं और आपका चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लगातार आपको दिखा भी रहा है। अब देखिए इन सब के बीच एंट्री किसकी हो गई, एंट्री पढ़ लीजिए। आज तक की खबर है। आज तक ने लिखा है कि जंग का 8वां दिन और इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ आया हिजबुल्लाह। आगे ये भी लिखा है तेहरान ने क्लस्टर बम से किया भीषण हमला, लेकिन तेहरान ने जो भीषण हमला क्लस्टर बम से किया उसके साथ साथ हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई। अब हिजबुल्लाह क्यों घातक साबित हो सकता है इजराइल के लिए, मैं समझा देता हूँ। 7 अक्टूबर 2023 को जब पहला हमला हमास ने इजराइल पर किया था, उसके दूसरे ही दिन से अमेरिका के सहयोग से इजराइल गजा पर हमला कर रहा था।
2 से 3 दिन रुका था हिजबुल्लाह। उन्होंने ये देखा कि हो क्या रहा है, देखा जाए, क्योंकि आप हमास जो लड़ाका संगठन है उस पर हमला कर रहे हैं तो इसे जायज माना जा सकता है कि भैया उन्होंने आप पर किया तो आप पर करिए। लेकिन इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से जो गजा के छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, मरीज, सब पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके 2 दिन बाद ही हिजबुल्लाह भी कूद गया था और नॉर्थ इजराइल को यानी उत्तरी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके वहां हालात बिगाड़ दिए थे। तो हिजबुल्लाह के हमलों से, हिजबुल्लाह की ताकत से वैसे भी डरता है इजराइल। उसकी वजह भी है कि कहा जाता है कि हिजबुल्लाह को कोई और नहीं, ईरान ही हथियार मुहैया कराता है। ये कहा जाता पर्दे के पीछे इजराइल, यानी ईरान के जिन हथियारों की धार इस समय इजराइल में देखने को मिल रही है, वो हथियार खुद पहले से ही हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। अब आप सोचिए, एक तरफ ईरान इजराइल पर अटैक यहाँ से कर रहा हो, उधर से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। तो 2 मोर्चों पर ईरान अपने ही हथियारों से लड़ने के लिए काफी है, इसीलिए डरा हुआ है पूरा का पूरा इजराइल कि हिजबुल्लाह को साथ नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पर। अब आइए चेहरा देख लीजिए जरा बेंजामिन नेतन्याहू। रुआसू हो गए, पूरे शहर की हालत देखकर कैसा बर्बाद हो गया पूरा शहर, समझ नहीं पा रहे कि इसे रोका कैसे जाए। क्योंकि अगर अभी इसी वक्त वो आगे बढ़कर सीजफायर के लिए ईरान के सामने प्रस्ताव रखते हैं तो उनके अपने देश में उनके खिलाफ माहौल खराब होगा। जो कट्टरपंथी हैं, जिनकी बदौलत, जिनके कहने पर अपने आप को हीरो दिखाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने यह हमला ईरान पर कर दिया, अमेरिका के सहयोग से किया, वो इससे नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये भी बात सच है कि दूसरी तरफ खेल ये भी है कि अगर वो नहीं करते हैं तो पूरे देश में हाहाकार पहले से मचा हुआ है। हालत वाकई बहुत खराब है इस समय इजराइल की। अब आइए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर कभी किसी ने नहीं सोची, पहले देख ली। तो सोचिए, ईरानी और इजरायली दोनों एक साथ नाचते गाते समर्थक, और सोचिए कैसे खेलते कूदते जा रहे हैं। ये वीडियो निकल कर सामने आई, ठीक है, अगली वीडियो में दिखाता हूं। हुआ क्या है कि एक खबर है द मुस्लिम की, ब्रेकिंग, हम युद्ध में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी तीसरे पक्ष पर तुरंत हमला करेंगे। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का ऐलान हुआ कि हमारे बीच में हमला किसी का सहयोग चाहते हैं। हाल ही में आपने पुतिन का बयान भी सुना होगा। पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि हमने तो ऑफर किया था ईरान को कि हम साथ आने के लिए तैयार, और उन्होंने कहा मैं अकेले ही संभाल लूंगा। उन्होंने कहा मैं किसी का ना उधर से कोई आए ना हमारे साथ कोई आए, अकेले अकेले लड़े। ईरान वर्सेस इजराइल होना चाहिए सिर्फ, अमेरिका है तब हम बात देखेंगे। यानी रूस से भी कह दिया थोड़ी देर सब्र कीजिए, थोड़ा दूर रहिए, अभी हमें निपटने दीजिए इनसे, अब तो बहुत मिसाइल है भाई साहब। तो वही वाली स्थिति है। उन्होंने कहा तीसरा पक्ष अगर इसमें बीच में घुसा तो याद रखें तुरंत हमले कर देंगे। यानी जो अमेरिका की पूरी मिलिट्री बेस है वो इनके निशाने पर है। अब एक खबर की, देखिए, रशिया हैज नॉट अबैंडन ईरान, मतलब ईरान को अकेला नहीं छोड़ा है। वेस्टर्न प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ईरान को अकेला छोड़ दिया है, जबकि रूस के अधिकारियों का साफ कहना है कि उन्होंने अमेरिका को और वेस्ट के जो तमाम देश है, पश्चिमी देशों से कह दिया है कि किसी भी कीमत पर ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ना लेना। रशियन साइंटिस्ट इस समय ईरान में काम कर रहे हैं, और वहां पर कुछ हुआ तो सीधे तौर पर से युद्ध माना जाएगा। यानी दूर जरूर बैठे हैं, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर रशिया आए तो अमेरिका भी कूदेगा। इससे बड़ी हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं ईरान वर्सेस इजराइल होता रहे, देखें कितने दिन युद्ध लड़ पाता है। और इन सब के बीच इस बयान को जरा सुनिए, द व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जो है क्या कह रही है, सुनिए। When the president says Iran is very close to a nuclear weapon, is he relying on U.S. intelligence or intelligence sharing from allies to make that assessment? It is a fact, and the United States government maintains this fact, that Iran has never been closer to obtaining a nuclear weapon. अब सोचिए, ये अमेरिका की स्थिति है। ये बात मैंने क्यों दिखाई जानते हैं? इसमें क्या कह रही हैं? ये कहती हैं प्रेस सचिव है कैरोलिन लेविट, ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने के करीब नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बेफिजूल में कोई मतलब नहीं था और इजराइल ने ईरान पर फिजूल में हमला कर दिया? 1995 में से लगातार बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि परमाणु हथियार बना लिया, अभी 6 महीने हो गए, 2 महीने में, 2 साल में बना लेगा, कर करके। इस बार भी हमला इसी उद्देश्य के साथ किया, लेकिन अमेरिका कह रहा है वो तो कभी बना ही नहीं पा रहा है ईरान। तो सोचिए अब कितना बुरी तरह से इजराइल फंस गया है, उसे कोई और नहीं, खुद आगे आकर अमेरिका एक्सपोज कर रहा है। नमस्कार।